बस कर बस। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भानपुर तहसील क्षेत्र के कुआनो नदी के किनारे हैं। आप देखिए ये कुआनो का जो चौरा घाट पुल है और ये पुल का संपर्क मार्ग है। ये संपर्क मार्ग पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। घुटने से ऊपर यहाँ पर पानी है। जो बड़े वाहनों का आवागमन है वो बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आसपास जो नदी का किनारा है, सैकड़ों बीघा जो फसल थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, खराब हो गई है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो नदी का जलस्तर है लगातार वो बढ़ रहा है। नदी अपने जो क्षेत्र का विस्तार कर रही है और उसके चलते ये पूरा मुख्य मार्ग है, ये पूरा जो चौरा घाट का, वो पूरी तरीके से बंद हो गया। इस मार्ग के बंद होने से जो बड़े वाहनों का आवागमन है बंद है। स्कूली बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्कूलों बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और अगर जाना भी होगा तो करीब 10 से 12 किलोमीटर घूमकर दूसरे रास्ते से जो है लोगों को आना जाना पड़ रहा है। इस मार्ग से चाहे वो भानपुर तहसील जाना हो, भिरिया बाजार जाना हो या तमाम ऐसे प्रमुख स्थान है जहां पर बड़ी संख्या में हर दिन लोग आते जाते हैं। लेकिन चूंकि अब जलस्तर यहां पर बढ़ गया है तो आवागमन काफ़ी प्रभावित चल रहा है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इस पर आवागमन कर रहे हैं। देखिए हमारे पीछे कुछ लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो कुछ ज़रूरी काम से ये लोग जा रहे हैं और करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अगर आपको दूसरे मार्ग से जाना है तो जाना पड़ा। चाची क्या नाम है आप, कहाँ जा रही हैं? ये कब से दिक्कत है ये रास्ते का? अरे आज 8-10 दिन से। 8-10 दिन से दिक्कत है। तो ये कब से समस्या हो रही है? अरे हो गया है तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो तो उस पार आपका खेत भी है? हाँ खेत भी है। फसल का कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, कितना नुकसान हुआ है? अरे 5 5 बीघे के लगभग। तो कुछ बच नहीं पाया उसमें से? नहीं, कुछ नहीं बचा। अच्छा, पिछली बार भी जब बरसात हुई थी तब भी कुछ नुकसान हुआ था? पिछली बार भी तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजा दिया गया था? नहीं मिला था। लेखपाल या कुछ एसडीएम यहाँ पे कोई आए थे? नहीं, कोई मदद नहीं मिली थी। तो देखिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो पिछले विगत वर्षों में इस तरीके से फसल का नुकसान हुआ लेकिन कभी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बार भी आपका 5 बीघे, अकेले अगर एक किसान का 5 बीघे फसल का धान की तैयार फसल 10-20 दिन में फसल कटने वाली थी, एकदम तैयार थी, लेकिन जो लगातार इन दिनों बारिश हुई और जो बाढ़ का असर दिख रहा है उसके वजह से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लगभग 6 बीघा डूब गया धान। तो अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपका अकेले 6 बीघा धान डूब गया है। अच्छा, कितने किसानों का इधर जो नुकसान हुआ है लगभग कितना होगा? लगभग सैकड़ों से ऊपर होंगे। और कितने बीघे फसल नुकसान हुआ है लगभग धान की, अगर धान की या सब्जी की देखी जाए तो? धान और सब्जी यहाँ सब केवल धान और सब्जी ही है। लगभग यहाँ से आपको दिखाई दे रहा वो जो बाग है 1000 से ज्यादा है। हाँ 1000 से बहुत ज्यादा है। 1000 से ज्यादा, क्योंकि हाँ 2003 से कम नहीं है यहाँ। ये सब पूरा धान की रोपाई इधर हुई थी पूरे क्षेत्र में? सब्जी की धान और सब्जी, बैगन, दोनों, बैगन है, तोरी, ये सब तरोई वरोई सब कुछ सब्जी ज्यादा होती है। सब नुकसान हो गया इसमें? नुकसान हो गया। अच्छा, पिछली बार जब इस तरीके का नुकसान अक्सर यहाँ पे होता रहता है तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई? मदद नहीं है, कभी कोई सर्वे या कुछ भी नहीं। एक लड़का डूब के मर गया था, वही प्रशासन आया था, देख के चला गया था, पता नहीं वो भी मदद पाया था कि नहीं पाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार यादव। तो आपका कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? हमारा भी 6 बीघा डूब गया धान का? धान का। सब्जी भी आप बुआई करते हैं? सब्जी नहीं थी, धान ही था। तो ये कभी से स्थानीय स्तर पर प्रधान आपके होंगे और लोग होंगे या तहसील से, तो कभी मदद की कोई बात नहीं होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार तो कह रही है कि जितना नुकसान होता है हमेशा दिया जाता है और इस बार भी दिया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से करे लेकिन यहाँ वाले नहीं करते, स्थानीय प्रशासन वाला कुछ नहीं करता। यहाँ तक आता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं। कागज में हो सकता हो, कागजी ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, इस बार भी सरकार कह रही जो फसलों का नुकसान हुआ है या अगर किसी तरीके कोई नुकसान होगा तो बाढ़ से या पानी से। बताए ना सर्वे कहाँ कर रही है, बाढ़ देखने कभी आई, निरीक्षण करने आया, कोई प्रशासन की टीम नहीं आई, ना कोई दिखाई दे रहा है, तो कैसे मान लें कि मदद हो रहा है? हो सकता है उनके कागजों में मदद रहा हो, ऐसा कुछ कागजी कार्रवाई हो सकती सरकार की तरफ से। इधर नहीं, स्थानीय मतलब वो नहीं है, जमीनी स्तर पे कोई नहीं सहायता है, कोई देखने ही नहीं। यहाँ तक कोई सहायता मतलब पहुँच नहीं रही है, किसान तक कुछ नहीं पहुँच रहा है। कुछ भी, हाँ कोई भी सहायता नहीं पहुँच रही है। सब कागज में हवा चल रहा है। हवा कागज में चल रहा होगा, यहाँ तक नहीं। सर्वे नहीं हो रहा है इसका नुकसान का? कभी नहीं हुआ। लगभग ये मान के चलिए कि पिछली साल भी मतलब एक आध साल छोड़ के हर साल बाढ़ में चला जाता है। मतलब 3 साल हो गया यहाँ से हम धान की फसल नहीं ले जा सके। 3 साल हो गया लेकिन कोई मदद नहीं मिला। झूठ क्या बोलूं, हर साल धान की रोपाई करते हैं और ये पानी तैयार थी, 4 दिन में कटने वाला था, चला गया। लेकिन अब चला गया, क्या करें? दिक्कत है क्योंकि बारिश नहीं हुई तो लोग सोचे कि बारिश बढ़ाएगी नहीं, बैठा दिए। उसके बाद फिर कल थे
अपना बैठा के रोपाई वोपाई करके सिंचाई भी कर लिए, धान भी पैदा हो गया था, फिर बाढ़ आ गई और बाढ़ आई सरकार की लापरवाही से, क्योंकि उन्होंने बारिश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो पानी छोड़ा गया इस पर सरकार ने कोई मंथन नहीं किया, ना कोई व्यवस्था किया, इसीलिए कल तक किसानों के ऊपर पूरा भार आया है। बारिश उस हिसाब से नहीं हुई है कि अगर बारिश से क्या हुई नहीं, बारिश तो हुई नहीं है। किसान पानी चला चला के टेबल से धान की रोपाई करके बढ़िया से पैदा किया था, बाढ़ एकाएक आई, एक हफ्ते में सब कुछ लेके चली गई और कागज में सब कुछ सरकार के कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ के किसानों का दर्द है कि सरकार की तरफ से ये जब पानी ये छोड़ा गया उससे पहले यहाँ पर फसलें बर्बाद ना हो इसके लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किया गया, और जो सरकार मंचों से दावा करती है जिम्मेदार कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर झूठ साबित हुआ है। अभी तक तहसील, ये भानपुर तहसील का इलाका है बस्ती जिले का, यहाँ पर किसी तरीके के जो राजस्व विभाग के लोग हैं या जो प्रशासन के लोग हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ना तो किसानों से किसी, जबकि 10 दिन के करीब, कितना दिन हो गया ये फसल बर्बाद हुए जो पानी चढ़ा है? 10 दिन हुआ है। इसमें लेखपाल साहब आए थे, केवल लेखपाल साहब ही आए थे, वही देख के गए हैं। तो जब लेखपाल आए थे तो ये रोड पे नहीं पानी चढ़ा था, मतलब फसल उसल डूब रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है तहसील में और भी अधिकारी आएंगे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं दिखाई दिया। तो देखिए तहसील ने केवल लेखपाल को भेज करके और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अभी तक उसके आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई जिससे कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके अनुसार मुआवजा दिया जा सके। और ये स्थिति पहली बार ऐसी नहीं हुई है। आपने अभी बताया कि पिछले 3 सालों से वो धान की रोपाई करते हैं, लेकिन एक बार भी फसल काट कर नहीं ले जा पाए, हर बार वो पानी से फसल बर्बाद हो जाती है। इस बार तो करीब फसल तैयार हो चुकी थी और 1 सप्ताह के अंदर कटने वाली थी जी। और इसमें कल तक 2 ग्राम सभा की जमीनें हैं। कौन कौन से? अमरौली सुमाली जनूबी के नाम से जो बस्थनवा ग्राम सभा है, एक अमरौली सुमाली है जो एक ग्राम सभा है, उन लोगों के काश्तकारों का जमीन इसमें है, लेकिन कोई वो नहीं है कि मतलब प्रशासन आवे, क्या मुआवजा है, क्या कैसे है, ये कुछ भी नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तो अभी जैसा आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो इसके एकदम विपरीत है। यहाँ पर मुआवजे के नाम पर लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। हालांकि लगातार ये दावा किया जाता है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से किसानों के साथ है, लेकिन भानपुर तहसील क्षेत्र के जो कुआनो नदी के चौरा घाट के आसपास का इलाका है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हजारों बीघा फसलें जलमग्न हुई। पूरा अगर यहाँ से लेकर के आगे तक हम जाएंगे, तमाम सारी ग्राम पंचायतें हैं नदी के किनारे, जो किसान अपनी मेहनत करके नलकूप से पानी चला करके, किराए पर जो है इंजन से पानी चला करके फसल तैयार करते हैं, हर बार उनका नुकसान हो जाता है और सरकार जो है सिर्फ जुबानी वादे करती है। इस समय भानपुर तहसील क्षेत्र के चौरा घाट के आसपास हैं। देखिए इस समय नाव मौजूद हैं और ये आपको पूरा इलाका हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने कैमरामैन से दिखाइए। पूरी तरीके से जो धान की फसल है वो जलमग्न हो गई है। ये पूरा धान की रोपाई ये तरफ हुआ था, जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरी धान की रोपाई हुई थी। और किसानों ने बताया यहाँ पर कि पिछले 3 वर्षों से लगातार उनका नुकसान हो रहा है। हर बार ये होता है कि जब धान की फसल तैयार होती है, पहली बात तो फसल तैयार करने में इतनी जद्दोजहद है, तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, किराए पर पंप लेकर और तेल लाकर किसान किस तरीके से फसल तैयार करता है। और इस बार तो इतनी अच्छी फसल हुई थी, और अगर 1 सप्ताह का मौका मिल गया होता, अभी किसानों ने बताया, तो फसल कट कर सुरक्षित घर पहुंच जाती। लेकिन जो ये आफत की बाढ़ है और जो पानी ये छोड़ा गया है पड़ोसी देश नेपाल से, तो पूरी तरीके से ये फसल पूरा जलमग्न हो गया। आप देखिए ये सब्जी की फसल है, क्योंकि जिस एरिया में हम यहाँ पर सब्जी जो है पूरे जिले में यहाँ से आपूर्ति होती है सब्जी की, और सब्जी के लिए काफ़ी मशहूर एरिया है ये। जब कोई किसी के घर पे अगर कोई कार्यक्रम बड़ा पड़ता है तो तमाम लोग आकर सीधे जो किसान के घर से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये फसल देखिए, सब्जी की फसल है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और ये बर्बाद हो चुकी है। रही बात गन्ने की, तो गन्ने की कुछ फसलें जो सुदूर थोड़ा सा ऊंचाई के इलाके में वो बची हुई हैं, लेकिन धान की फसल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हजारों बीघे जो कुआनो नदी का किनारा है, चौरा क्षेत्र का, चौरा से लेकर उधर आप टीनी चले जाएंगे, बेतौहा चले जाएंगे, बलुआ समय माता स्थल के आसपास, तो पूरी फसल वो जलमग्न हो गई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई है। जो राजस्व यहाँ के कर्मी हैं वो आए थे, उन्होंने मौका देखकर चले गए हैं, अभी तक वापस उसके बाद कोई आश्वासन नहीं मिला है। और किसानों ने ये भी बताया कि जो पिछले के वर्षों में नुकसान उनका हुआ है फसलों का, उसको भी लेकर कोई मुआवजा नहीं मिला गया। दावे तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी खूब किए जाते हैं, मंचों पर एकदम पूरा धमाचौकड़ी मचाई जाती है, लेकिन जब किसानों को उनके नुकसान की भरपाई देने की बात होती है, सहायता राशि देने की बात होती है, तो वही फाइलें, वही कागजे कहाँ कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं, ये कोई बताने वाला नहीं है। तो ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती जिले में दुबौलिया और हरैया के क्षेत्र में तो बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन ये इलाका भी
क्योंकि अभी तक ये इलाका सुर्खियों में नहीं आ पाया है और मीडिया की कवरेज से कहीं न कहीं अभी तक दूर था। लेकिन जिस तरीके से नुकसान किसानों को हुआ है, सैकड़ों की संख्या में किसानों की हजारों बीघे फसल जो तैयार फसल है, बार बार हम ये बात आपसे कहना चाहेंगे, फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और अगर एक सप्ताह का मौका मिल गया होता तो फसल वो घर पहुंच जाती। लेकिन अब ये है कि एक दाना किसानों का जो है धान यहाँ से खेत से कट के नहीं जा पाया है। जो थोड़ा आसपास के जो बहुत सड़क के किनारे थे, कुछ किसान वहाँ पर कल परसों में मेहनत करके पहुंचे थे नाव के सहारे और उन्होंने काट करके उसको ले जाके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ उसमें हासिल होने वाला नहीं है। तो अब चूंकि किसानों का नुकसान पूरी तरीके से फसल के यहाँ पर हो चुका है, तो सरकार की और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से सर्वे कराएं और बिना किसी किसानों को बार बार तहसील पर दौड़ाने के बजाय, बेवजह का जो है लेखपाल और निरीक्षक और तमाम अधिकारियों के द्वारा परेशान करने के बजाय प्राथमिक जाँच करके उनसे जो कागजात है वो उनसे रिसीव करके और सीधे मुआवजा उनके खाते में दिया जाए, जिससे जो सरकार दावा कर रही है, बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं और तमाम जो मंत्री उनके जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि किसानों का अगर किसी तरीके की जनहानि होती है तो उसके परिवार को जो है 4 लाख रुपए का मुआवजा, जो फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी का घर जमी दोज हुआ है बाढ़ में तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भानपुर तहसील प्रशासन और बस्ती जिला प्रशासन मिल करके तत्काल एक सर्वे कराए और समय रहते किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, क्योंकि तभी सरकार का वादा पूरा होगा। सरकार जो दावा कर रही है उस पर किसानों का भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी शीर्ष नेता हैं वो हमेशा किसानों की बात करते हैं। अभी एक दिन पूर्व जो है जो सम्मान निधि वो भी किसानों के खाते में आई है। तो अब सवाल यह है कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर सरकार तक, जिम्मेदारों तक रिपोर्ट तैयार करके भेजे, जिससे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को मिल सके। और अभी जो हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो धान और सब्जी की फसल है वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब 2-3 महीना जब तक ये पानी पूरी तरीके से सूखेगा नहीं और पानी के बाद फिर मिट्टी का जो वो सूखने के बाद ही इसमें कुछ बुआई हो पाएगी। लेकिन अब धान की फसल का नुकसान हुआ है, सब्जी के फसल का नुकसान हुआ है और इसके बाद जब गेहूं की फसल की बुआई समय से नहीं हो पाएगी तो वो भी किसानों को नुकसान सहना पड़ेगा। इस बीच में तमाम सारी जो ज़रूरतें हैं, जो लोग पूरी तरीके से धान की फसल की खेती पर और सब्जी की फसल की खेती पर जिनका परिवार निर्भर करता है, उनके लिए खासी चुनौती इसमें बन जाएगी। 2-3 महीना कैसे वो अपने परिवार की जो तमाम सारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। तो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये कुआनो नदी जो है भानपुर तहसील है बस्ती का, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, और बस्ती जिले के भानपुर तहसील का जो कुआनो नदी का चौरा घाट के आसपास का इलाका है, वहाँ के किसानों का हजारों बीघे जो धान की फसल है, बड़ी मात्रा में जो सब्जी की फसल है उसका नुकसान हुआ है और किसान पूरी तरीके से परेशान है। कुछ किसानों ने ये प्रयास किया बीच में कि किस तरीके से काट करके जो है, देखिए अब ये धान की फसल आपको दिखाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे, अगर थोड़ा सा जलस्तर और बढ़ जाएगा तो ये पूरी तरीके से ये भी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आसपास का पूरा इलाका जो मैरून हुआ है, जो जलमग्न फसलें हुई हैं, वो भी फसलें ऐसे ही पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अगर किसानों को 10 दिन की मोहलत मिल जाती और 10 दिन ये इस तरीके से जो पानी बढ़ा है ये ना बढ़ा होता तो वो सुरक्षित काट करके धान की फसल को अपने घर पर पहुंचा देते। लेकिन चूंकि बाढ़ जो ये पानी बढ़ने से अब फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये पूरी तरीके से ये फसल, देखिए ये फसल थी सेम जैसे ये फसल है, ये भी देखिए तैयार हो चुकी थी। अब दिखाना चाहेंगे, और अगर थोड़ा सा मौका मिला होता और ये जो पानी है ये ना बढ़ा होता तो फसल तैयार हो जाती। ये सब्जी की फसल यहाँ पे होती है, लेकिन जब चूंकि इसके जड़ का जो इतना ज़्यादा पानी वहाँ पर भर जाएगा कि ये पूरी तरीके से सड़ जाएगी और ये भी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर हैं और उनके सामने खेती ही विकल्प है। हम आप देखिए दोबारा एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो पानी में पूरी तरीके से धान की फसल है वो पूरी तरीके से, देखिए धान की फसल तैयार थी, थोड़ी सी 2-4-10 दिनों की मोहलत अगर मिल गई होती तो ये धान कटकर सुरक्षित अन्न जो है किसानों के घर पहुंच जाता और उस किसानों के घर से किसानों की मेहनत से तैयार किया हुआ अन्न पूरे देश दुनिया में उसके बाद जाता है और हम सब का उससे पेट भरता है। लेकिन अब यहाँ पर आलम यह है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है फसल जो है, और किसानों के पास इसको बचाने के लिए अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि इसको सूखने में अब 2 से 3 महीने पूरी तरीके से ये मिट्टी सूखने में और फसल सूखने में, देखिए ये कल परसों तक ये पूरे, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, कल परसों तक ये पानी नीचे था, लेकिन उसके बाद जो है आज की रात और उसके अगर कुछ घंटों की बात करें तो देखिए ये फसल अब कुछ घंटों में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और इसके बगल के भी जो तमाम सारी दूर दूर तक आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इधर का जो इलाका है ऐसे ही फसलें पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन अब वो उधर पानी जब बढ़ा
और पानी लगातार जो जलस्तर है वो पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है, क्योंकि बस्ती मंडल की बात करें तो आपका सिद्धार्थनगर में बाढ़ की तबाही पूरी तरीके से है। बस्ती जिले में थोड़ी सी राहत कुछ घंटों पहले मिली है। कल अगर रात की बात करें, जलस्तर करीब वहाँ पर जो खतरे के निशान से थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ है, और अब जो गांव में पानी चूंकि सूख रहा है तो धीरे धीरे जो लोग बंधे पर और बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए थे वो दोबारा अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी फसलों का नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले में भी नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो त्रासदी है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो सिद्धार्थनगर जिले में है। वहाँ पर कई मार्गों पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सड़कों पर जो हाईवे है, मुख्य मार्ग है, उस पर पानी बह रहा है, और सैकड़ों गांव, लाखों की आबादी जो है पूरी तरीके से वो परेशान है पानी से, बाढ़ से, और वो दुश्वारियाँ झेल रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास, सही बात यह है, धरातल पर अगर देखा जाए तो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जो राहत सामग्री का वितरण है या जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है वो सब पूरी तरीके से गाँव तक और लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये पूरा, अब हम दोबारा बस्ती जिले की बात करेंगे। देखिए, ये कुआनो नदी का इलाका है, और यहाँ पर पूरी तरीके से सैकड़ों बीघे फसल जो है किसानों की बर्बाद हुई है। किसानों ने बड़ी मेहनत से और बहुत पसीने से इसको जो है तैयार किया था। इस बार चूंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश औसत से कम होगी और किसानों का जो है अच्छी फसल तैयार होगी, इसीलिए तमाम लोग डीजल पंप किराए पर लेकर जो करीब इतने महंगे डीजल खरीद करके लोगों ने फसल की सिंचाई की और उसको तैयार किया। सबसे बड़ी बात है कि जो छुट्टा पशु हैं, जो बेसहारा पशु हैं, अब किसानों के सामने चुनौती ये भी है कि सिर्फ उनको बाढ़ से दिक्कत है तो है ही, प्राकृतिक आपदाओं से तो नुकसान होता ही है, लेकिन अब जो बेसहारा पशु हैं, जो सांड हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, उनसे भी फसलों को बचाना पड़ता है। किसान रात रात भर तंबू लगा करके खेतों में किनारे वो जो सोते हैं जंगली जानवरों से बचाने के लिए, जो बेसहारा पशु हैं उनसे फसलों को बचाने के लिए, और इस इतने चरण से गुजरते हुए तमाम सारी संघर्ष और परेशानी झेलते हुए जब फसल तैयार होती है तो इस तरीके से आपदाओं का, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होकर फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। देखिए, ये जो धान की फसल है, अब ये देखिए हम इसके बीच में चल रहे हैं, और अब जैसे अगर जलस्तर बढ़ेगा ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और वही फिर कहानी है किसानों की, किसानों का दर्द वैसे बना रहेगा। देखिए, इधर हम दिखाना चाहेंगे, किसानों का दर्द ऐसे बना रहेगा, और सरकार जो है दावे करती है, जनप्रतिनिधि दावा करते हैं, जो तहसील है, स्थानीय जो जिला प्रशासन है वो भी दावा करता है, लेकिन आखिर में कुछ मुआवजा किसानों को भरपाई उसकी हो नहीं पाती है, वो मिल नहीं पाता। इधर देखिए हम दिखाना चाहेंगे, देखिए पशुओं का जो चारा है वो वहाँ पर रखा था कि कम से कम पशुओं जो धान, थोड़ी बहुत किसानों ने पहले से जो धान कट गए थे, जो अगड़ी किस्म की जो प्रजाति होती है उसकी रोपाई जिन किसानों ने की थी और वो धान कट गया था, तो यहाँ पशुओं का चारा रखा हुआ है, वो भी पूरी तरीके से खराब हो गया, उसको भी अभी निकाला नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पर जलस्तर इतना ज़्यादा हो गया कि अब किसान यहाँ पर आ भी नहीं सकता उतने आसानी से, तो ये भी एक समस्या है। तो ये पूरा कुआनो नदी का इलाका है जो पूरी तरीके से अब मैरूंड हो चुका है, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, और किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से, प्रशासन से, कि जो भी नुकसान उनका हुआ है उसका सर्वे कराकर, लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं। डिप्टी सीएम अभी परसों जो है जिले में थे, तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, और अन्य किसी तरीके से अगर किसान पूरी, जो सरकार है वो किसानों के साथ हर मिनट पूरी तरीके से खड़ी है। सरकार किसानों की हर दुख का, किसानों के हर दुख का सरकार को एहसास है, और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। तो अब ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो चुनावी वादों तो अक्सर किए जाते हैं, और वो वादे तो जनता भी जानती है कि पूरे होते नहीं हैं, लेकिन इस आपदा में जिस तरीके का विश्वास सरकार ने जनता के अंदर जगाया है और आश्वासन दिया है, उस पर कितना सरकार खरा उतरेगी, और कैसे जो किसानों का नुकसान हुआ है जो आपदा के तहत, उसमें जो उसकी भरपाई कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र। नुकसान तो करीब, अब अपना बता, सब बता दें पूरा टोटल। अपना भी बताइए, सबका भी बताइए, अब कितने दिन से है ये भी बताइए, और क्या क्या अभी तक मदद सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई ये भी बताइए। मदद तो अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और लगभग हमारा सैकड़ों बीघा ज़्यादा धान गया होगा, और सब्जी सारा चला गया, सब कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ नहीं मिला हम लोगों को। सरकार हर साल मुआवजे का वादा करती है, कभी नहीं मिलता, वादा भर करती है, बस कुछ नहीं मिलता। हर तरह से हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, कुछ के मतलब कुछ नहीं है। सारी भर्ती जितना कितना पंप से सिंचाई क्या 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 सब बर्बाद, सारा जितना घर का संपत्ति सब चला गया, क्या बचा है। इसी सहारे आप लोगों का घर चलता है? बस इसी सहारे, और क्या, कोई बिजनेस कोई सर्विस थोड़ी हम लोगों के पास है।
जितना घर के अंदर सारा भर्ती था सब लगा दिया, धान अच्छा देख के सब चला गया। तैयार हो जाएगा, तब तैयार होने को वक्त आया, कटाई का समय आया तब बस सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। 24 घंटे के अंदर पूरा भर गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। बच्चों को खाने के लिए वादा हो जाएगा। अगले बार भी ऐसे ही था, अब की बार 2 साल तो हो गया लगातार, 3 साल हो गया। 3 साल से ये समस्या है। 3 साल से समस्या है। अब आप वही बताइए कैसे हम लोग चलाएंगे अपना घर बार, कैसे क्या होगा। सरकार वादा करती, मिलता कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है कि सर्वे करा करके हर साल दिया जाता है। अगले बार भी आए थे, विधायक सब देख के चले गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। रुधौली विधानसभा है। हाँ रुधौली, हाँ विधायक आए थे, जायसवाल आए थे, कुछ नहीं हुआ। देख के गए थे, कुछ नहीं, आश्वासन दिए थे। अब किए कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं। वो एक बार आए थे, देख के चला गए, दोबारा कुछ नहीं। इस बार अभी तक कोई आया है? कोई नहीं आया। पहली बार आप आए, कोई नहीं आया। इससे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पत्रकार कोई आया था? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। अभी पहली बार आए बस। ये समझ लीजिए कम से कम हमारा समझ लो कम से कम लाख रुपए से ऊपर नुकसान हुआ। धान और सब्जी की फसल कितनी थी आपकी? धान समझ लो करीब 3 बीघा पक्का था और सब्जी लगभग 1.5 बीघा पक्का था। सब्जी में क्या क्या बुआई किए थे आप? नेनुआ और तरोई और लौकी। हाँ, तो इस समय तैयार हो चुकी थी पूरी? एकदम तैयार हो गई थी और बिक रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत बेचे हैं। उसके बाद में बाढ़ आ गई, डूब गया। कहाँ से व्यापारी आते हैं? अरे बस्ती गणेशपुर से, भानपुर, टिनिच और सोनहा, गणेशपुर, मतलब यही सब आते थे। और कितने साल से ये इस तरीके की समस्या होती है? ये 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। जैसे तैयार होता है फसल तैसे बाढ़ आती है, डूब जाता है। और प्रशासन की तरफ से जो बात की जाती है, सरकार की तरफ से जो बात की जाती है? हाँ, उम्मीद दे के जाते हैं लेकिन मिलता नहीं कुछ। जितना धान था पूरा डूब गया, कुछ नहीं बचा। हम लोग को बचने में दिक्कत इसलिए है कि इतनी तेज बाढ़ आ रही है कि हम लोग का डर है कि हम लोग कैसे बचे। धान जितनी तिहाई थी सब डूब गई। अब क्या करें सर, हम लोग को क्या कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? अभी सर कुछ नहीं। कितने किसानों का नुकसान यहाँ पे हुआ? यहाँ साहब जितने किसान थे सब का डूब गया है। चौरा में जितने किसान थे सब का डूब गया है। और सब लोग पूरा जायदाद समझ लो घर से जितना सस्ता लगा चुके। धान लटक गया था फर के, कुछ इस समय बचा हुआ नहीं है। कितने बीघे फसल बर्बाद हुई है लगभग में सर? वैसे तो पूरा जोड़ के तो हमको 100-150 बीघा से कम नहीं गया होगा। इस केवल ये चौरा घाट के आसपास? जी सर, चौरा घाट पे। और कौन कौन से गांव के किसान यहाँ पे बुआई करते हैं फसल की? आप मान लीजिए नदी उस पार के हैं, अजगैबा के, और समझ लीजिए चौरा के, और कुछ लोग कुशाहवा हैं, और सर क्या बोलते हैं मधुबन के हैं, गौहनिया के हैं, ऐसे सब लोग हैं सर। आपका 5 बीघा धान। क्या सब्जी की बुआई भी करते हैं? सब्जी बुआई नहीं है यहाँ पे, लेकिन धान मेरा गया है खाली। अभी तक इस तरीके कोई मदद? अभी कोई नहीं मदद मिला। 2 पुलियाँ हैं जो कि छोटी हैं और कई बार हमने आग्रह किया कि इन पुलियों को बड़ी कर दिया जाए जिससे पानी आसानी से निकल सके। अगर पुलिया बड़ी हो जाएगी तो पानी इतना ज़्यादा जाम नहीं होगा। पुलिया ना होने से ज़्यादा समस्या हो रही है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नुकसान ज़्यादा हो रहा है पुलिया। ये बाढ़ की समस्या लगातार 3 वर्षों से इधर ज़्यादा आ रही। उधर 6-7 वर्ष पहले भी ज़्यादा बाढ़ आई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जितने भी बाढ़ का एरिया है उसमें एक तो बंधे का निर्माण नहीं हो पाया है। अजगैबा जंगल का एक पूर्वी सिरे में बंधा टूट गया जिससे लगभग 50 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पुलिया होनी चाहिए वहाँ पुलिया बननी चाहिए, जहाँ बंधा लगना चाहिए वहाँ बंधा लगना चाहिए। इस विषय में किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं किया जा रहा है।